आज हम शुरू करने लगे हैं मैथमेटिकल मेथड्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर के एमसीक्यूज़। मैं इसमें आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और साथ साथ इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले आज हम देखने लगे हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म जो है वो किस तरह से बनाई जाती है और पोलर फॉर्म कहते किसको हैं। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i/y। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x और y हैं वो दोनों रियल नंबर्स हैं और जो आयोटा है वो किसके इक्वल है भला, वो इक्वल है -1 का स्क्वायर रूट के। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अगर फ़र्ज़ करें एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है a x, y। इस पॉइंट को आपने अगर स्केच किया है xy प्लेन के अंदर और फ़र्ज़ करें ये पॉइंट A आया है, इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से मिला लें तो ओरिजिन से मिलाने से जो OA लाइन है इसका जो डिस्टेंस होता है इसको हम R से डिनोट करते हैं और जो OA लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ये थीटा आप कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं। आप इसको एक रोटेशन के बाद भी ले सकते हैं, आप इसको क्लॉकवाइज रोटेशन में भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज एक दफ़ा रोटेशन में भी ले सकते हैं, 2 रोटेशंस के बाद भी ले सकते हैं। इस एंगल थीटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहते हैं। और जब हमारे पास r और थीटा हों तो हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर x + i/y को लिख लिया करते हैं r cos थीटा + i/r sin थीटा। और जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस शक्ल में लिखते हैं तो इसी शक्ल को हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। इसको हम बाज़ औक़ात r कॉमन लेकर cos थीटा + i/, sin थीटा की शेप में भी लिख लेते हैं और cos थीटा + i/, sin थीटा को हम एब्रीवेटेड फॉर्म में CIS थीटा भी लिख लेते हैं। सिस थीटा जहाँ पे C cos के लिए है, I आयोटा के लिए है और S जो है वो साइन के लिए है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आपको मालूम हो गई कि क्या होता है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनानी है तो हमें ज़रूरत होती है R की और थीटा की। ये R और थीटा कैसे कैलकुलेट किया करते हैं, उसके लिए आपको याद रखना है कि R का फार्मूला होता है x² + y² का स्क्वायर रूट और जो थीटा है, थीटा को कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 2 इक्वेशंस, r cos थीटा = x और r sin थीटा = y की मदद से। ये आर्गूमेंट होता है। इस आर्गूमेंट पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, अगर थीटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि ये आपने -π से π के दरमियान लेना है, पाई भी ले सकते हैं, तो फिर आप इस थीटा को प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं और कैपिटल A से लिखते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल आर्गूमेंट। हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म्स बनाते हैं। पोलर फॉर्म बनाने के लिए ख़ास तौर पे हमें थीटा जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। थीटा के 8 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। मैं वो सारे ऑल पॉसिबल केसेस में थीटा कैलकुलेट करवा देता हूँ आपको। तो मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट थीटा जो है कैसे मालूम किया करते हैं। मैं आपको ख़ास तौर पे सिखाऊंगा कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे मालूम करते हैं। मैं इसको 8 केसेस में डिस्कस करूंगा। केस 1 है अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x एक्सिस पर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर z = 2 है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप देने के लिए 2 + 0 आयोटा। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केच करें xy प्लेन में या कह लें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, x पॉजिटिव का है, 2 राइट साइड पे आएगा, y जो है वो 0 है, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, तो ये 2 और 0 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, जब इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया
एक्स एक्सिस पे बन रहा है ये कम्प्लेक्स नंबर, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 है। आप डायरेक्ट लिख सकेंगे कि जो इसका थीटा है वो किसके इक्वल है, जिसको मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट इस वक्त कह रहा हूँ वो 0 डिग्री है। केस 2 देखने लगे हैं, अगर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पर हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है 3 आयोटा, इस कम्प्लेक्स नंबर को मैं 0 + 3 आयोटा लिख सकता हूँ। इसको एज ए पॉइंट कंसिडर किया जाए तो ये 0 और 3 है। जब आप इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में स्केच करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 3 ये यहाँ वाई एक्सिस पर आ जाता है। इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से मिलाएं और एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल मेजर करें तो वो थीटा बहुत आसानी से आप ज़ुबानी बता सकते हैं कि वो थीटा, वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर वाई एक्सिस पर हो, कोई सा भी हो, उसका एंगल हमेशा प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो 90 डिग्री। आप इसको पाई की शेप में लिखें तो ये हमारे पास π/2 बनेगा। केस 3 करने लगे हैं, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस हो। मिसाल के तौर पे कम्प्लेक्स नंबर है z = -4। अगर मैं इसको x + आयोटा y की फॉर्म में लिखूं, मैं इसको लिख सकता हूँ -4 + 0 आयोटा, और पॉइंट की शेप में लिखें तो पॉइंट बन रहा है -4 और 0। इस पॉइंट को अगर आप एक्स वाई प्लेन में स्केच करें, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, लेफ़्ट साइड पे y 0 है, तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, ओरिजिन से ज्वाइन करके ये लाइन बनी। इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा पाई है, और यही हमारे पास इसका इस वक्त आर्गूमेंट है। यानी हमारे पास जो आर्गूमेंट है, अगर हम उसको थीटा लिखें प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो वो पाई है, या आप उसे कह सकते हैं वो 180 डिग्री है। केस 4 करने लगे हैं, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है -5 आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ x + आयोटा y की फॉर्म में 0 - 5 आयोटा। इसको पॉइंट की शेप में लिखूँ तो मैं इसको 0 और -5 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको एक्स वाई प्लेन में या कह लें कम्प्लेक्स प्लेन में स्केच करूँ तो मेरे पास x 0 है और y नेगेटिव है। y नेगेटिव ये निचली साइड पे होगा, और ये मेरे पास पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएं तो ये रेड कलर की लाइन बन रही है। इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर आप मेजर करें तो आप दो तरह से मेजर कर सकते हैं। इधर से मेजर कर लें तो 3π/2 आ जाएगा, और अगर इधर से मेजर कर लें तो माइनस का π/2 आ जाएगा, या माइनस का 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर मुझे प्रिंसिपल आर्गूमेंट मालूम करना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमने कहा है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट वो होता है जो -π से π के दरमियान हो। ऐसी सूरत में आप इसको 3π/2 नहीं लिखेंगे। ऐसी सूरत में आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट अगर थीटा लिखना चाहते हैं तो आप इसको माइनस का π/2 लिख सकते हैं। तो हमने मालूम किया है एंगल कम्प्लेक्स नंबर का, थीटा आर्गूमेंट, जब वो कम्प्लेक्स नंबर कहाँ हो, वो कम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव वाई एक्सिस पर हो। केस 5 करने लगे हैं, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा हो। इसी कम्प्लेक्स नंबर को, ये जो 1 + आयोटा है, अगर मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखूं तो x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 1, और इस पॉइंट को अगर मैं xy प्लेन में स्केच करूं तो यहाँ कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसको ओरिजिन से मिला लिया जाए और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखा जाए तो ये एंगल थीटा है जो हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट है और हमने मालूम करना है। ऐसी सूरत में आप इस थीटा को मालूम कर सकते हैं टेंजेंट इन्वर्स y/x के फार्मूले से। y का मतलब यहाँ इस वक्त 1 है और x का मतलब भी 1 है। टेंजेंट इन्वर्स y/x का फार्मूला, यहाँ y इस वक्त 1 है और जो x है हमारे पास वो भी 1 है। टेंजेंट इन्वर्स y/x के फार्मूले से। और आप इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, या बगैर कैलकुलेटर के आपको ज़ुबानी याद हो कि कौन से एंगल का टेंजेंट 1 होता है, तो वो 45 डिग्री का है या π/4 का है। जब भी आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो आप सिंपली टेंजेंट इन्वर्स y/x से उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट या थीटा मालूम कर सकते हैं। केस 6 करने लगे हैं, आर्गूमेंट मालूम करेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स मालूम कर रहे हैं अगर कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर -1 + 3 का स्क्वायर रूट आयोटा है, इसको मैं पॉइंट की शेप में लिखूं, तो ये -1 और 3 का स्क्वायर रूट है। अगर मैं इसको xy प्लेन में स्केच करूं तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस का है लेफ़्ट पे, y प्लस का है ऊपर, यहाँ कहीं आएगा। इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लें
और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल जो है वो थीटा हम मालूम करना चाहते हैं। इस थीटा को कैसे मालूम किया जाए? अगर मैं इस थीटा को मालूम करना चाहूँ टेनेट इनवर्स वाई ओवर एक्स के फार्मूले से, तो वाई प्लस का है, एक्स माइनस का है, कैलकुलेटर जो है वो मुझे जवाब दे देगा माइनस का 60 डिग्री या कह लें माइनस का π/3। लेकिन ये तो मेरा आर्गूमेंट नहीं है। बेसिकली कैलकुलेटर क्या कर रहा है, कैलकुलेटर जो है वो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल थीटा बता रहा है। हमें अगर यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर हो तो ये वाला एंगल बता रहा है थीटा, ब्लैक कलर वाला, लेकिन हमें चाहिए ये वाला। यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल पाई होगा। अगर मैं इस ब्लैक थीटा को पॉजिटिव लेते हुए पाई में से माइनस कर दूं तो ये मुझे ब्लू कलर वाला एंगल थीटा जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। यानी मैं पाई में से माइनस कर दूं टेंजेंट इनवर्स, लेकिन इस एंगल को पॉजिटिव लेते हुए उसके लिए मैं एक्स और वाई पॉजिटिव यूज़ करूँगा, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा थीटा का पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। तो याद रहे, जब भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आप क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे किस शेप में, पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। लेकिन फार्मूले के अंदर जब आप वाई ओवर एक्स इस्तेमाल करेंगे तो आप वाई भी पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे और एक्स भी पॉजिटिव वाला यूज़ करके आप इस्तेमाल करेंगे। यानी पाई माइनस थीटा को आप लिख सकेंगे पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। लेकिन वाई और एक्स पॉजिटिव लेते हुए, अगर पॉजिटिव लेने हैं तो मैं यहाँ मॉडुलस डाल देता हूँ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल इस तरह से इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकेंगे। सेवन्थ केस करने लगे हैं। अगर जो कम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फॉर एग्जांपल z है -1 -3 का स्क्वायर रूट आयोटा, इसको भी मैं अगर पॉइंट की शेप में लिखूँ तो -1 और माइनस का 3 का स्क्वायर रूट। अगर आप इसको एक्स वाई प्लेन में स्केच करें, एक्स माइनस का ओरिजिन से लेफ़्ट पे आएंगे, वाई माइनस का नीचे आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन का हम एंगल मालूम करना चाहते हैं एक्स एक्सिस के साथ। अगर इधर से मेजर करें तो पॉसिबल है, और अगर इधर से मेजर करें तो ये भी पॉसिबल है। अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट मालूम करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट याद रहे माइनस पाई से पाई के दरमियान होता है। ऐसी सूरत में आपको यहाँ से ये वाला एंगल जो है, ग्रीन कलर वाला एंगल इस वक्त प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। और अगर मैं इस ऊपर वाले एंगल को ब्लैक कलर से लिख लूँ तो ये हमारा एंगल है कम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है। अगर मुझे ग्रीन कलर वाला एंगल मालूम करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि इस एंगल को मालूम करने के लिए मैं माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x का मॉडुलस ले लूँगा, y और x पॉजिटिव के ले लूँगा। अगर मैं y और x पॉजिटिव के ले लूँगा तो मेरे पास एक्यूट एंगल निकल आएगा, ये वाला एंगल। मुझे चाहिए ये वाला एंगल ग्रीन कलर में। इस एंगल के लिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एंगल मेजर करूँ तो माइनस पाई है, और इस माइनस पाई में अगर मैं थीटा ऐड कर लूँगा तो जवाब मिल जाएगा। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y और x मैंने पॉजिटिव के लेने हैं, ये रेड कलर का एंगल निकाल लूँगा और ये बनेगा y ओवर x 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1। और ये एंगल हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, यहाँ हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। ये 60 डिग्री या π/3 बनता है, और ये सिंप्लीफाई करके -2π/3 बन रहा है। ये मैंने एंगल निकाल लिया उस कम्प्लेक्स नंबर का जो कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो। लास्ट केस करने लगे हैं। अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, फॉर एग्जांपल 1 - 3 का स्क्वायर रूट आयोटा है, मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूं तो x 1 है और y जो है वो -3 का स्क्वायर रूट है। अगर हम इसको स्केच करें तो हमारे पास जो है ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे स्केच होगा, x पॉजिटिव है, ओरिजिन से राइट पे जाएंगे, y नेगेटिव है, नीचे आएंगे। ये पॉइंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया, ये लाइन सेगमेंट बन गया। ये एंगल ले सकते हैं हम थीटा, या हम एंगल थीटा क्लॉकवाइज ये वाला ले सकते हैं। और अगर हमें कौन सा एंगल लेना है, प्रिंसिपल एंगल, तो ये ब्लैक वाला एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। और ये सिंपली टेंजेंट इनवर्स से निकल आएगा एक्यूट एंगल। आप इसमें डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स y ओवर x भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी सूरत में जो आप थीटा निकालेंगे वो डायरेक्टली टेंजेंट इनवर्स y ओवर x यूज़ कर सकते हैं साइन को रखते हुए। y यहाँ पे
3 का स्क्वायर रूट है और x जो है वो 1 है, और कैलकुलेटर आपको नहीं जवाब दे देगा, या माइनस बाहर लिख लें और टेंजेंट इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट ले लें, ये आपको आंसर मिल जाएगा माइनस का पाई बाई 3। तो यही हमारे पास आर्गूमेंट आ गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया। मैंने आपको बता दिए हैं कितने केसेस, 8 केसेस। जब भी आपके पास किसी एक्सिस पर आए तो डायरेक्ट एंगल लिख लिया करेंगे। जब किसी क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो आप टेंजेंट इनवर्स y ओवर x कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स कर लेंगे, लेकिन x और y पॉजिटिव लेते हुए। थर्ड में आएगा तो माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x कर लेंगे, y और x को पॉजिटिव लेते हुए। और फोर्थ में आएगा तो आप सिंपली टेंजेंट इनवर्स y ओवर x से कैलकुलेशंस कर सकेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे और टेंजेंट इनवर्स को हल कर लेंगे। तो आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट मालूम करना सीखा है। और जनरल आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट में रिलेशन आपको बता देता हूँ। लास्ट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट में आपको रिलेशन बता देता हूँ। हमने कहा है जनरल आर्गूमेंट जो है वो थीटा कोई सा भी रियल नंबर है, और जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है थीटा वो माइनस पाई और पाई के इन बिटवीन है। इनमें रिलेशन क्या होती है वो आपको ज़ुबानी याद रखनी है। जो जनरल आर्गूमेंट है आप उसे स्मॉल a से लिखते हैं, स्मॉल a r g, और कम्प्लेक्स नंबर z का हो तो साथ में z लिख लेते हैं। प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है उसे कैपिटल A के साथ लिखते हैं, कैपिटल A r g z। और रिलेशन क्या होती है कि जो जनरल आर्गूमेंट होता है a r g या फिर कम्प्लेक्स नंबर z वो इक्वल होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2k पाई, जहाँ पे जो हमारे पास k है वो k कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एक्सेट्रा सो। तो हमने पोलर फॉर्म सीखी है। हमने कहा है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कहते हैं, जिसमें r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, और थीटा निकालने के ऑल पॉसिबल केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अब हम कुछ MCQs करते हैं जिनमें हम कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म पढ़ी है, उससे रिलेटेड कुछ MCQs करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके सामने है। हमें गिवन ये है कि z एक कम्प्लेक्स नंबर है, -3 प्लस आयोटा। मालूम करना है हमने r का फार्मूला आपको याद होगा। r का फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x है हमारे पास यहाँ पे ये -3 का स्क्वायर रूट। जब इस x का स्क्वायर लेंगे तो -3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस y, और y जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर आयोटा के साथ। आयोटा के साथ जो है वो हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, 1 है, वो y है हमारा। तो हम उस y 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 आ जाएगा, और इस सारे का स्क्वायर रूट 3 + 1 4 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो कौन सी ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन A B C D बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन B जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। एक बात याद रहे, आप डी को तो बगैर कुछ सोचे समझे बहुत आसानी से भी रिजेक्ट कर सकते हैं बगैर कैलकुलेशंस के, क्योंकि याद रहे जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाते हैं तो आर को जो है हम वो डिफ़ाइन करते हैं कि वो >= 0 है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव वाले आंसर को आप फ़ौरन से रिजेक्ट कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपके सामने है। एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है -3 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, और आर्गूमेंट ऑफ z निकालना है, और आर्गूमेंट जो कैलकुलेट करना है वो कैपिटल A से लिखा है, यानी प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। मैंने उसके लिए आपको तरीका बताया। सबसे पहले आप कम्प्लेक्स नंबर को स्केच करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो है x कोऑर्डिनेट माइनस का है और y कोऑर्डिनेट प्लस का है। x माइनस का है तो ओरिजिन से लेफ़्ट पे आएंगे, y प्लस का है तो ऊपर जाएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने थीटा का फार्मूला या प्रिंसिपल आर्गूमेंट का देखा था कि पाई में से माइनस कर दें टेंजेंट इनवर्स y ओवर x को। y हमारे पास इस वक्त 1 है और x हमारे पास इस वक्त -3 का स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ पे आपने इस फार्मूले में पॉजिटिव लेना है। टेंजेंट इनवर्स 1/3 का स्क्वायर रूट कौन से एंगल का होता है ये आपको ज़ुबानी याद रखना है। ये 30 डिग्री का यानी π/6 का
इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, 6 1 ज़ा 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 5π/6 आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता है। अगर आप एलसीएम लेना भूल जाएं तो मेहरबानी करके आप इसे कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेना। पाई को कॉमन लेके 1 - 1/6 आपने सॉल्व कर लेना है और पाई आपने साथ में वैसे ही लिख लेना है। तो ये कैलकुलेटर आपको बता देगा कि 5/6 पाई आंसर आ गया है। और 5π/6 कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर फॉर्म ऑफ 1 - आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है 1 - आयोटा है और हमने इस 1 - आयोटा की मालूम करनी है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमें याद होना चाहिए, पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, या r इसमें से बाहर कॉमन ले सकते हैं, r बाहर कॉमन ले लें तो हम इसको CIS थीटा लिख लेते हैं। यानी ये बनानी है हमने इनमें से कोई सी भी, तो हमें ज़रूरत है r की और थीटा की। r कैलकुलेट करते हैं, r इक्वल होता है x², यहाँ पे x 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस y², आयोटा के साथ y -1 है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x² प्लस y² और उसका स्क्वायर रूट, और ये मेरे पास आ गया 2 का स्क्वायर रूट। r हमने निकाल लिया, 2 का स्क्वायर रूट आ गया। ऑप्शन बी को अगर आप देखें तो आप अभी कैंसिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो r उसने लिया हुआ है वो माइनस का लिया हुआ है, r हमने कभी भी नेगेटिव नहीं लेना होता। दूसरा, अब हमने कैलकुलेट करना है थीटा, और थीटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट में है या किसी एक्सिस पे है। और x प्लस का है, इसके लिए राइट पर जाएंगे ओरिजिन से, y माइनस का है, नीचे आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका आर्गूमेंट हमें थीटा मालूम करना हो तो हमने सीखा है उसके लिए आप सिंपली माइनस टेंजेंट इनवर्स y/x कर लें, y और x को पॉजिटिव लेते हुए, या ओरिजिनल y और x को अंदर रखें और माइनस बाहर ले आएँ। टेंजेंट इनवर्स y इस वक्त -1 है, मैं बाहर ले चुका हूँ, -1/x 1 है, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 कौन से एंगल का टेंजेंट लें तो 1 आता है π/4 का, या कह लें 45 डिग्री का। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में एंगल हो जाए हमारे पास माइनस का 45 या माइनस का π/4, π/4 में तो कोई भी नहीं लिखा हुआ, माइनस का 45 और r हो जाए 2 का स्क्वायर रूट, r2 का स्क्वायर रूट। फर्स्ट पार्ट में r2 का स्क्वायर रूट है, डी पार्ट में r2 का स्क्वायर रूट है, सी पार्ट में r फिर नेगेटिव है, सी पार्ट भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अब रह गया ए और डी पार्ट, इसमें r2 का स्क्वायर रूट है और थीटा -45 है, जबकि इसमें थीटा 45 है, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन ए जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो हम पोलर फॉर्म और उससे रिलेटेड कुछ MCQs कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर z है -2 का स्क्वायर रूट आयोटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैल्यू ऑफ थीटा। इनमें से कौन सी वैल्यू थीटा की हो सकती है? नन ऑफ दीज भी ऑप्शंस में मौजूद है। नन ऑफ दीज के ऑप्शंस में मौजूद होने का मतलब है कि हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन भी करेक्ट ना हो। जनरली जब हम थीटा की बात करते हैं तो हम कहते हैं थीटा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, और जब हम स्पेसिफिकली प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो -π से लेकर पाई तक का कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। जनरल आर्गूमेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है उसमें 2k पाई ऐड कर लेते हैं, जहाँ पे k कोई सा इंटीजर होता है। और इसका मतलब है बेसिकली कि पॉजिटिव 2π, 4π, 6π या -2π, -6π वगैरह ये इन्फिनिट नंबर्स हम ऐड करके कोई सी भी वैल्यू को थीटा कह सकते हैं। थीटा यानी स्मॉल आर्गूमेंट अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या वही ऑप्शन में मौजूद है या उसमें 2π, 4π, 6π या -2π, -4π वगैरह करके यहाँ ऑप्शन में मौजूद है। और अगर कोई भी मौजूद ना हुआ तो हम नन ऑफ दीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि ये कम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से एक्सिस पर है।
x इस कम्प्लेक्स नंबर में 0 है तो ओरिजिन से ना लेफ़्ट पे जाना है ना राइट पर जाना है। y इसमें माइनस का है, ओरिजिन से नीचे को आते हैं, यहाँ कहीं ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये हमने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया तो ये हमारे पास लाइन बन गई। अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज ले लिया, ये थीटा आ गया और ये थीटा आप बगैर किसी फार्मूले के डायरेक्ट देख सकते हैं। ये कितना है, -π/2 है। -π/2 ऑप्शन में मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें 2π के मल्टीपल या -2π के मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं। हम देखते हैं अगर मैं इसमें से -2π कर दूं, एलसीएम लूँ, 2 2 4, -4 और -1 -5π/2 आता है। इसके बाद मज़ीद अगर -2π करूँगा तो और छोटे नंबर्स आएंगे। मैंने डिसाइड कर लिया कि -3π/2 तो नहीं आ सकता। इसी थीटा -π/2 में अगर मैं 2π ऐड कर लूँ, 2 एलसीएम लें, 2 2 4 -1 3π/2। क्या 3π/2 मौजूद है हमारे पास? 3π/2 मौजूद नहीं है। π/2 अलबत्ता आप यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि -π/2 के बाद 3π/2 आया। अब इससे मज़ीद बड़ा तो आ सकता है, मज़ीद 2π ऐड करने से, मज़ीद 2π ऐड करें तो कितना जवाब आएगा? एलसीएम लें, 2 2 4 + 3 7π/2, मज़ीद भी ऐड किए जा सकते हैं और 7π/2 लेकिन हमारी ऑप्शन में मौजूद है। नन ऑफ दीज भी ख़त्म हो गई तो हमारी करेक्ट ऑप्शन 7π/2 हो गई। आपके सामने MCQ है, द कम्प्लेक्स नंबर -2 -3 आयोटा इज़ इन या ऑन। कम्प्लेक्स नंबर है, हमें दिया हुआ है -2 -3 आयोटा। सिर्फ इतनी सी बात ये बतानी है कि ये कहाँ पर है, इन या ऑन। इन यानी किसी क्वाड्रेंट में, ऑन यानी किसी एक्सिस पे। बहुत आसान काम है, आपने इसको स्केच करना है। आप देख लें, ओरिजिन से अगर आप चलते हैं, x मनफी का है तो ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर आएंगे, y माइनस का है तो ओरिजिन से नीचे आएंगे। आप कहाँ पहुँच जाएंगे? आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं तो आंसर क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है।